प्रभु के नेटवर्क से जुड़ने के लिए अव्यक्त नाम रूपी कोड की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, प्रभु के नेटवर्क से जुड़ने के लिए अव्यक्त नाम रूपी कोड की आवश्यकता होती है। आजकल मोबाइल फ़ोन पर बात करने के लिए सब जगह वाईफाई की सुविधा है, परंतु आपको उससे जुड़ने के लिए कोड डालना होगा। बिना कोड नंबर के आप उससे जुड़ नहीं सकते। ऐसे ही हमारे संत कहते हैं, परमात्मा के लिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होत में जाना। कहा, उस व्यापक प्रभु से जुड़ने के लिए हमें कोड चाहिए, प्रभु का नाम चाहिए। जब उसमें प्रभु के नाम का कोड डालेंगे वो हमारे अंदर ही प्रकट होगा। जैसे भक्त प्रहलाद के जीवन में भगवान प्रकट हुए। आपको प्रभु के व्यापक नेटवर्क से जुड़ना होगा, जिसके लिए अव्यक्त नाम रूपी कोड की आवश्यकता है। संत महात्मा उसी का ही प्रचार करते हैं। जैसे किसान अपने खेत को जोतता है, उपजाऊ बनाता है, ऐसे ही प्रभु के ज्ञान का जो बीज है उसको बोने के लिए पहले हृदय को शुद्ध बनाना पड़ता है। जब हमारे अंदर प्रेम होगा, प्रभु से मिलने की इच्छा होगी, तो जरूर प्रभु के दर्शन होंगे। और आगे कहते हैं, आत्मा साक्षात्कार दूसरा जन्म है, जिसमें मानव अहंकार खोकर अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है। कहा, जब तुम सद्गुरु महाराज से ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हारा ज्ञान में दूसरा जन्म होगा। एक जन्म तो माता पिता से प्राप्त होता है और दूसरा जन्म सद्गुरु महाराज से होता है। जब आत्मा का बोध होता है, जब आत्मा साक्षात्कार होता है, तब आदमी का दूसरा जन्म होता है। जितना हम धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उतनी बातों की पुष्टि होती है कि महापुरुष का हमारे जीवन में क्या महत्व है। किसी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, आप समाधि में बैठे हुए थे, आपका मन बड़ा स्थिर था, आपने क्या पाया? महात्मा बुद्ध ने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ पाया नहीं, बल्कि खोया है। मैंने अपने मन का अहंकार खो दिया। मैं तो ज्यों का त्यों हूँ, मैं अपनी वास्तविक स्थिति में आ गया हूँ। आज आदमी का मन इतना अधिक चंचल है कि वो मन की चंचलता से दुखी है। अर्थात जितना हमारा विज्ञापन का विज्ञान है, ये आदमी के मन को और चंचल कर देता है। और आगे कहते हैं, श्वासों की निरंतर प्रक्रिया को समझना ही ऊपर नीचे चढ़ना और उतरना है। एक सेठ जी एक साधु महाराज के पास नौकर मांगने गए कि मुझे एक नौकर चाहिए। साधु ने एक डिबिया देते हुए कहा कि इस डिबिया को खोलोगे तो आपको नौकर मिल जाएगा। उस सेठ ने साधु महाराज को प्रणाम किया कि आपकी बड़ी कृपा हुई। वो घर गया, उसने डिबिया को खोला तो उसमें से एक जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने कहा कि सेठ जी, जो कहोगे मैं वही करूँगा, पर मुझे कभी खाली मत रखना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। सेठ जी ने कई काम कराए जो वो थोड़ी देर में ही कर देता था और फिर पूछता था कि बताइए अब क्या करूँ। सेठ जी सोचकर कोई बड़ा काम बता देते, उसे जिन्न थोड़ी देर में ही कर देता। आखिर सेठ के सारे काम समाप्त हो गए। जिन्न ने फिर कहा कि काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खाऊंगा। सेठ परेशान होकर अंत में साधु को अपनी परेशानी बताई। तब साधु के परामर्श पर उसने जिन्न से कहा कि हिमालय जाकर वहाँ से एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर आओ और उस पत्थर को तराश कर एक खंभा बनाओ। अब इस खंभे पर चढ़ो और उतरो जब तक कि मैं अगला काम ना बताऊं। अब वो जिन्न खंभे पर चढ़ता और उतरता उसी में उलझ गया। ऐसे ही हमारा मन जब खाली होगा तो खाने को ही दौड़ेगा। जब हमने गुरु महाराज जी का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो मन ज्ञान रूपी खंभे के ऊपर चढ़ेगा और नीचे उतरेगा, तभी उसमें उलझकर शांत होगा। और आगे कहा, श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। जो हमारे श्वास चल रहे हैं ये बड़े ही बेशकीमती हैं। हर व्यक्ति प्रभु की कृपा से श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है। श्वास लेना ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर बाहर छोड़ता है। इन श्वासों की प्रक्रिया को निरंतर हर आदमी कर रहा है। भगवान को मानने वाला आस्तिक भी और ना मानने वाला नास्तिक भी श्वास को ले रहा है। इसलिए संत ब्रह्मानंद जी भजन में कहते हैं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात। संसारी नर समझ नाही, बिरथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात।
ये निरंजन माला हमारे श्वासों में चल रही है, पर हम इसके मर्म को नहीं जानते। जब हम गुरु महाराज जी की शरण में जाएंगे, सद्गुरु से आत्मा का क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करेंगे, गुरु का जो महत्व है वो समझेंगे और ज्ञान का अभ्यास करेंगे, तब यह रहस्य खुलता है। और आगे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। प्रभु का व्यापक स्वरूप ही वो परम प्रकाश है, जिसको हमारे यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 3 मंत्र में कहा गया, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूँ, और ध्यान करना ही मन को एकाग्र करना है। जैसे जिन्न जब खंबे के ऊपर नीचे चढ़ने उतरने लगा तो वो बंध गया, ऐसे ही जिन की भांति जो हमारा मन संसार में चलायमान हो रहा है, यो प्रभु के सुमिरन में एक जगह स्थिर होकर बंध जाता है, इस पर ब्रेक लग जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय सिया राम।